बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी होस्ट और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल में। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये है कि औरत में कितने दिनों में जिनसी ख्वाहिश बेदार होती है, यानी कितने दिनों के बाद उसका दिल सेक्स के लिए मचलता है, और मर्द का दिल कितने दिनों में सेक्स को चाहता है, यानी वो कितने दिनों में तलब महसूस करता है। तो इसका सीधा सीधा ताल्लुक इस बात से है कि न्यू कपल्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स करते हैं। अब इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये अलग बात है, लेकिन इनकी प्रायोरिटी ये होती है कि जिसकी वजह से औरत की जो जिनसी ख्वाहिश है वो महीने में एक बार या ज़्यादा से 2 बार चलती है, जबकि औरत के मुकाबले में मर्द के अंदर तौलीदी जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि मर्द के अंदर तौलीदी जरासीम जो होते हैं वो करोड़ों की तादाद में होते हैं, इसलिए मर्द के अंदर हर 3-4 दिनों में जिनसी ख्वाहिश बेदार होती है और इसका दिल करता है कि वो मुबाशरत करे। शुरू में तो ये आम सी बात होती है कि जब तक ख़वातीन को प्रेग्नेंट ना कर लिया जाए या जब तक औरत प्रेग्नेंट ना हो जाए, इस काम को फ़र्ज समझकर किया जाता है, क्योंकि डेली करना है, बार बार करना है, क्योंकि सोसाइटी का एक बोझ होता है कि भाई एक बेबी जो है वो सबके सामने आ जाना चाहिए। ये हमारे यहाँ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ की निशानी समझा जाता है। ये सोचे बगैर कि डेली सेक्स करना, ज़्यादा करना, बार बार करना हेल्थ पे कितना बुरा असर डालता है। औरत के अंदर क्या चीज़ की कमी हो जाती है, उसके अंदर विटामिन की, कैल्शियम की कमी हो जाती है। अदर साइड पे मर्द की सेहत भी मुतासिर तो ज़रूर होती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मर्द के अंदर जो तौलीदी जरासीम होते हैं वो करोड़ों की तादाद में होते हैं। उसके अंदर जिनसी ख्वाहिश जो होती है वो औरत की बनिस्बत बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए इसकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता, जबकि औरत की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के जिनसी मिजाज को समझें, एक दूसरे को इतना वक्त दें, इतना स्पेस दें कि वो आपके लिए बाय हार्ट रेडी हो, यानी कि उसका फिजिकली वो आपके पास है और हार्टली वो आपसे दूर है, तो नहीं, एक दूसरे को इतना वक्त दें कि वो बाय हार्टली आपके नज़दीक आए और आपके साथ उन लम्हों को, उन पलों को एंजॉय करे, लज्जत महसूस करे, तस्कीन हासिल करे। होता क्या है हमारे यहाँ के शोहर जो बाहर से थका आ रहा होता है, ज़हनी खौफ में मुब्तला होता है, और ज़हनी खौफ को मिटाने के लिए वो जिनसी रिलेशनशिप जो है वो अपनी बीवी के साथ बनाता है। दूसरी तरफ बीवी भी जो है वो थकी हारी होती है, लेकिन शौहर के लिए हाजिर रहती है कि कहीं मेरा शौहर जो है वो नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शौहर को काबू में रखने का सिर्फ एक यही तरीका है। अब क्या होता है कि दोनों जो है, शौहर जो है वो बीवी को इस बात के लिए कि बीवी ये ना समझे कि मेरा शौहर जो है मुझे टाइम नहीं देता या इस काबिल नहीं रहा या कहीं वो मुँह तो नहीं मार रहा बाहर, तो अपनी बीवी से जिनसी ताल्लुक़ बनाता है और बीवी जो है वो शौहर की रज़ा के लिए ये काम करती है। शौहर की रज़ा का ख्याल ज़रूर रखा जाए, इस बात की शरीयत में भी हुक्म दिया गया है, लेकिन ये जो है ये ना हो कि उन लम्हों को एंजॉय करने के बजाय आप कोफ्त का शिकार हो जाए। जब बेजारियत से और सिर्फ एक दूसरे के लिए ये काम किया जाता है, तो फिर जो है वो कोफ्त और बेजारी का अंसर या चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो मसला ये होता है कि मर्द जो तस्कीन के लिए, अपनी स्ट्रेस मिटाने के लिए औरत के पास आया है, वो मज़ीद क्या होता है, चिड़चिड़ेपन की वजह से औरत से दूर हो जाता है और इसका भयानक अंजाम निकलता है। लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते हैं, फिर बीवी की तानेबाजियाँ होती हैं कि भाई मैं आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं करती जो आपने दूसरी औरतों के पास जाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से घर जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और नौबत जो है वो तलाक तक आ जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि औरत को शादी से पहले जिनसी ताल्लुक़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो तो वो अपने शोहर की सेक्स। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।